हेडलाइंस आपने देखी, तफसीली खबरों से पहले आज की 3 बड़ी खबरें। रेंजर्स एहलकारों के कत्ल में कौन कौन मुलव्विस था? खुसूसी अदालतों को 85 मुकदमात के फैसले की मशरूत इजाजत। ओपोजिशन इत्तेहाद का इजलास, ऊंट किस करवट बैठेगा? सबसे पहले आपको आगाह करें, इस्लामाबाद एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों का कत्ल बानी पीटीआई के हुक्म और ईमा पर हुआ। एफआईआर के मुताबिक तमाम मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। तहरीक कत्ल का मुकदमा थाना रमन्ना में दर्ज हुआ। मुकदमे में दहशत गर्दी समेत 10 मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर को नामजद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों को 85 केसेस में मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। आईनी बेंच ने वाज़ेह किया कि सुनाए जाने वाले फैसलों का मुस्तकबिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। आईनी बेंच ने हुक्म दिया, जिन मुल्ज़मान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिनको रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन्हें रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दें, जिन्हें सजा हो उन्हें जेलों में मुंतकिल कर दें। खुसूसी अदालतों को 85 मुकदमात के फैसले की मशरूत इजाजत। आईनी बेंच ने फैसलों का मुस्तकबिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच के रूबरू दरखास्त पर समाअत। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुकालमा किया, अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो न करें कि इसे खराब कहें। ख्वाजा हारिस बोले, माजरत ख्वाह हूँ, मेरे अल्फाज कानूनी नौयत के नहीं थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट फौजी मुलाजमत के लिए है, क्या एक्ट में तरमीम करके सबको इस जुमरे में ला सकते हैं? ये एक्ट 73 के आइन से कबल बना था। सरकारी वकील ने कहा, फौज में कोई जुर्म की नियत से नहीं जाता, बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने मुकालमा किया, यहाँ बात सिविलियंस की हो रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 9 मई से मुताल्लिक रिमार्क्स दिए। कहा, फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का ही है। जस्टिस जमाल ने पूछा, क्या फैसले के दीगर पहलुओं का जायजा ले सकते हैं या फिर अदालत अपील तक महदूद रहेगी? सरबराह आईनी बेंच ने कहा, फरीकैन मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। मजीद समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सेनेटर फैसल बाउडा ने कहा कि पहले भी कहा था कि बानी की मिलिट्री ट्रायल पर हैरत नहीं होगी। कुछ लोगों ने बानी पीटीआई की ऑडियोज और मैसेज दे दिए हैं। आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में उन्होंने गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि जनरल फैज़ की गर्दन बचेगी तो उनकी गर्दन बचेगी। पूरी पीटीआई फैज़ को बचाने में लगी हुई है। हमारी शराइत ना मानी गई तो सिविल नाफरमानी पर बानी के हुक्म की तामील होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की महमूद खान अचकजई के घर अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेलों में हमारे 5000 कैदी और लातादाद जख्मी हैं। हामिद रजा ने कहा, पंजाब में सिविल मार्शल लॉ लागू है, मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होंगे। असद कैसर का कहना था कि वो मुज़ाकरात के लिए भीख नहीं मांग रहे। तो गवर्नमेंट्स नेगोशिएशन कोई नहीं हुई। हमारी सियासी कमेटी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बनाई थी वो बनी हुई है और पेशरफ्त इस तरह नहीं हुई। स्पीकर साहब के साथ हमारी ताज़ियत, उनकी खुशीरा की वफ़ात में ताज़ियत जरूर है। कमेटी की अपनी इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं और उसके अंदर हमने अपने हवाले से जो टीओआर्स वगैरह जो चीज़ें तय करनी थी वो की हैं। मुज़ाकरात को जो गाइडलाइन है वो अडियाला जेल में बैठे इमरान खान साहब ही देंगे और अगर आप उन्हें बाहर रख के या माइनस करके मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ऐसे मुज़ाकरात हमारे लिए काबिल अमल नहीं होंगे। बगैर किसी कमज़ोरी के, बगैर किसी मजबूरी के हैं। अगर कोई करना चाहता है तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहता तो ना करे जनाब। अब हमारे पास वोट को इज्जत देने का नारा लगाने की सकत नहीं। बेतहाशा महंगाई ने नून लीग की मकबूलियत कम की। नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, कोशिश के बावजूद नवाज शरीफ से 1 साल से मुलाकात नहीं कर सका।
मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही 16 महीने। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन महंगाई हुई और उसका एक जो गम और गुस्से का इजहार, उसको उन्होंने कहा ये हुकूमत थी तो लिहाजा हमें उसकी सजा भी मिली। इसमें मुझे कोई तामुल नहीं कहने में कि इस वक्त तो हमें आगे का रास्ता वाज़े नजर नहीं आ रहा। अब उस नारा लगाने की जो क्रेडिबिलिटी है वो नहीं रही हमारे पास, के लिए फिर अपनी हुकूमतों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। खास मुलाकात को अब मैं कह सकता हूँ कि 1 साल से चंद दिन कम हुए, जिन दिनों वो इंटरव्यूज़ कर रहे थे पिछले साल दिसंबर में, इन्हीं दिनों में टिकटों के मामले में जो मुस्लिम लीग नून की थी, उन दिनों मुलाकात हुई थी, उसके बाद तो नहीं। बात मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की, जिस पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर ने रजिस्ट्रेशन पर पहले से मौजूद कवानीन का हवाला दिया। कहा पुराने एक्ट्स के होते हुए नई कानून साजी मुमकिन नहीं। मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से उनका तालीम के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नए बिल के मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है। नए बिल में मदरसे की तालीम की शमूलियत से 1860 के एक्ट के इब्तदाइया के साथ तजाद पैदा होगा। इस कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा। एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने और मफादात के टकराव का अंदेशा होगा, जिससे आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे में अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। सिंध में ज़मीनों का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला का कहना था कि अब इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि असल हकदार को उसका जायज़ हक मिले। सिंध हुकूमत का जवाबी वार, जाली बिल्डर्स और लैंड माफिया के गिर्द घेरा तंग, जमीनों का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का फैसला। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने ये फैसला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक अहम इजलास में किया, जिसकी सदारत उन्होंने खुद की। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की दोबारा तहरीर और डिजिटलाइजेशन पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर सिंध ने कहा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पिछले 60 से 70 साल से मैनुअल तरीके से तैयार हो रहा है, जो अब हर सूरत खत्म होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को 1985 में दोबारा तरतीब दिया गया था, मगर वो भी सिर्फ इस जिसका आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। वज़ीर ने बताया 2019-20 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिकॉर्ड का जायजा लेकर 4,96,000 से जायद एंट्रीज को मशकूक करार देकर ब्लॉक कर दिया था, जिससे लाखों अफराद को मसाइल का सामना हुआ। उन्होंने कहा, कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर किसी एंट्री को मशकूक करार नहीं दिया जा सकता। अब इस बात को यकीनी बनाया जाए कि असल हकदार को उसका जायज हक मिले। मुराद अली शाह ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत दी कि रिकॉर्ड की तहरीर नौ के अमल को शफाफ और सदा बनाया जाए, ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को 2 हफ्तों में डिजिटल फॉर्म डिजाइन करके पेश करने की हिदायत की। बात करेंगे मरियम नवाज़ के दौरे चीन की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने चीन में दवा साज और सोलर एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज के दौरे किए। पंजाब में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन, शंघाई से डिस्ट्रिक्ट यांटन पहुंच गईं। मरियम नवाज की कैंसर और दीगर जीनियाती बीमारियों की दवा साज कंपनी BGI जेनोमिक्स आमद। पंजाब हुकूमत और BGI के दरमियान कैंसर के इलाज में इश्तराक कार के MOU पर दस्तखत किए गए। BGI जेनोमिक्स कैंसर के इलाज के लिए महकमा सेहत पंजाब की मुआवनत करेगी। मरियम नवाज ने BGI जेनोमिक्स के सदर से मुलाकात भी की। जीनियाती जाँच के लिए लेबॉर्ट्रीज और रिसर्च सेंटर कायम करने की दावत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीनी कंपनी जिनको सोलर के इजलास से खिताब भी किया। कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। पंजाब में तवानाई की जरूरत दीगर सूबों की निस्बत ज्यादा है। वज़ीर आला पंजाब ने शंघाई में चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हवावे का भी दौरा किया। चीनी कंपनी हवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात की। कहा, पंजाब की पहली AI यूनिवर्सिटी में हवावे के प्रोफेशनल स्किल से मुस्तफीद होना चाहते हैं। मरियम नवाज ने हवावे को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी और नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर तावन की पेशकश की। वज़ीर आला ने पंजाब में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भी तावन की यकीन दहानी कराई। लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात पर भी तबादला ख्याल किया गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि नौजवानों को मसनूई ज़हानत के शोबे में तरबियत फराम कर रहे हैं। इस्तांबुल में स्ट्राटकॉम समिट से खिताब में अता तारड़ ने कहा कि मसनूई ज़हानत को मस्बत तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियाँ दुनिया भर के लिए बड़ा चैलेंज हैं। Trying to impart IT skills upon the youth, so they can not only be efficient in IT skills and AI at home, but also abroad. We have a very great skilled workforce. The youth of our country is very talented. So we're focusing on the youth. We now have 3 policies. We have the National Fiberization Policy, through which we aim to provide internet to the entire population, and that fiberization policy is being worked upon. Besides that, we are moving towards the 5G spectrum, which is our next target, and we hope to achieve that by mid next year. चीनी सरमायाकार ग्रुप और सिंध हुकूमत के दरमियान कई मंसूबों की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन और नासिर शाह का कहना है मेडिकल सिटी ईवी टैक्सी मंसूबे से लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मजीद तफसीलात इख्तिदार अनवर की रिपोर्ट में देखिए। चीन ट्रांसपोर्ट, मुतबदल तवानाई और ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी करेगा। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि धाबेजी इकोनॉमिक जोन में चीनी और पाकिस्तानी सरमायाकार भारी सरमायाकारी कर रहे हैं, जिससे लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये सीपैक एक सिर्फ कॉरिडोर नहीं है, ये 2 मुल्कों को करीब लाने का रास्ता है। हम एक ऐसी स्कीम नई लाने वाले हैं जिसमें हज़ारों नौजवानों को अपना रोज़गार कमाने का मौका मिलेगा। एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक इकोसिस्टम के साथ जो है हम यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज जो है वो मुतारिफ कराने जा रहे हैं। चीनी मंसूबे की तकमील से सिंध में खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। हुकूमत ने मजीद 6 IPP से महंगी बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म करने का फैसला कर लिया। फैसले से मजीद 300 अरब रुपए की बचत का इम्कान है। अवाम को रिलीफ देने के इकदाम 2396 मेगावाट के 6 IPPs के साथ मुआहदे खत्म किए जाएंगे। गुल अहमद एनर्जी के 136 मेगावाट के मुआहदे, कैपको पावर प्रोजेक्ट के 1638 और 200 मेगावाट के मुआहदे खत्म होंगे। इसी तरह अटक पावर 165 और 131 मेगावाट कोहिनूर एनर्जी के साथ बिजली के मुआहदे खत्म होंगे। हुकूमत ने 126 मेगावाट के टपाल एनर्जी के साथ भी मुआहदे खत्म करने का फैसला किया है। IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने से बिजली टैरिफ में कमी होगी। इससे कबल वफाकी हुकूमत 13 IPPs के साथ मुआहदे खत्म कर चुकी है, जबकि बगास से चलने वाले 8 निजी बिजली घरों के साथ मुआहदों की मंजूरी भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन की रूल मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखेल को जजेस तकर्री पर खत लिख दिया। खत में कहा गया कि रूल्स बनाए बगैर जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आईनी होगी। रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए अहमियत का हामिल है। आइन का आर्टिकल 175 शिक 4 जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाख्तियार बनाता है। 26वीं तरमीम ने जजेस तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाज़ुन ही बिगाड़ दिया। आइनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में अदलिया अक़लियत और एग्जीक्यूटिव अक्सरियत में है। एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा पड़ जाता है। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तैनातियाँ अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगी। जराइम से जुड़ी मजीद खबरें शामिल करेंगे। रुख करेंगे जड़ांवाला का, जिसके थाना रोडाला रोड की हदूद में घरेलू नाचाकी पर बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नज़ीर अहमद का बेटे अली शान से झगड़ा हुआ। बेटा बाप को कत्ल करके फरार हो गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल जड़ांवाला मुंतकिल कर दिया गया। कराची में 2 ट्रैफिक हादसात में 6 माह के बच्चे समेत 3 अफराद जान से गए। हादसात की वजह एक बार फिर हैवी ट्रैफिक बनी, मगर इंतजामिया की मुजरिमाना खामोशी ताहाल बरकरार है। कुरंगी नासिर जंप के करीब तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मां के हाथों से 6 माह बच्चा रोड पर गिरा तो ऑयल टैंकर ने उसे कुचल डाला। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब सीमेंट की बोरियों से लदे ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाम बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। और अब ब्रेक के बाद देखिए। दो हेकल कश्तियां कैसे तैयार होती हैं?
वेलकम बैक। कुछ खेलों की खबरें शामिल करते हैं और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी है। ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के है। अकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान पाकिस्तान है। भारत के पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार पर 20 नवंबर को मेगा इवेंट का शेड्यूल ताखीर का शिकार है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलने पर आमादगी जाहिर कर दी, जिसके तहत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भारत दुबई में खेलेगा। भारत के सेमीफाइनल और फाइनल तक रसाई की सूरत में ये दोनों मैचेस भी दुबई में होंगे। 2026 T20 वर्ल्ड कप के पाकिस्तान के मैचेस भारत के बजाय श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की सूरत में ये दोनों मैचेस भी पाकिस्तान श्रीलंका में ही खेलेगा। पाकिस्तान 2027 विमेंस टूर्नामेंट के बाद इवेंट की मेजबानी ले सकेगा। अब ताखीर के शिकार चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान भी जल्द मुतवक्के है। कराची के इलाका इब्राहिम हैदरी कश्ती साजों का मरकज, जहां सदियों से कदीमी अंदाज में देवहैकल कश्तियां तैयार की जाती हैं। इन कश्तियों को तैयार करने में कितना वक्त लगता है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे करीम मलिक। कश्ती साजी का हुनर सदियों पुराना है। कराची में आज भी एक ऐसी बस्ती कायम है जहां पर कदीम रिवायती अंदाज में कश्तियां तैयार की जाती हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ये कश्तियां कैसे बनती हैं और इनका साइज क्या होता है। कश्ती साजी एक कदीम हुनर है जहां दुनिया भर में कश्तियां जदीद मशीनरी से तैयार की जाती हैं। वहीं इब्राहिम हैदरी में आज भी रिवायती तरीकों से लकड़ी की कश्तियां तैयार की जा रही हैं। हाथों में कश्तियां बनाने का ये फन नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। 10 फीट से लेकर 100 फीट तक की कश्ती को तैयार करने में महीनों का वक्त लगता है और एक लॉन्च की तैयारी में 10 से 12 मजदूर काम करते हैं। कश्ती साज कहते हैं सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। एक लॉन्च को तैयार करने में हफ्तों और महीनों का वक्त लग जाता है। पहले शीशम की लकड़ी इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब लॉन्च कीकर की लकड़ी से भी तैयार हो जाती है। तकरीबन 10 महीने साल, वो भी सही मालिक जो है ना अफोर्ड कर सके तो कम से कम 7 आदमी 8 आदमी मुसलसल अगर 6 महीने 7 महीने हों तो कंप्लीट होती है। गुजरते वक्त के साथ महंगाई की वजह से इस काम में कमी आती जा रही है। काम के हालात थोड़े डाउन हैं। जो पहले बेसियत जो चल रहा था वो आजकल डाउन है। बस अभी आदत हो गई है, बचपन से सीखे हैं तो आज से कर रहे हैं। अभी तक वही सिलसिला चला आ रहा है जो बड़ों ने किया है। पाकिस्तान में अब लकड़ी के बजाय फाइबर की कश्तियों का रुझान बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि कश्ती साजी का ये कदीम हुनर दम तोड़ता जा रहा है। दुनिया भर में जहां जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं मछेरों की बस्ती इब्राहिम हैदरी में आज भी हाथों से कश्तियां तैयार की जाती हैं। लेकिन गुजरते वक्त के साथ और महंगाई के बायस अब ये हुनर दम तोड़ता जा रहा है। कैमरामैन रहीम खान के साथ करीम मलिक, आज न्यूज़ कराची। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रक पुल से नीचे जा गिरा। हादसा मौलीपुर से माई कोलाची जाने वाले रास्ते पर पेश आया। ट्रैफिक हादसे में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मौसम में बात करें तो मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी ने डेरे डाल लिए हैं। बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर बरकरार है। मुल्क भर में जाड़ा जोबन पर आ गया। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेदी छाई है। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता अंजुमात से नीचे चला गया, जिससे खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा सर्दी लेह में पड़ी। दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड किया गया। अस्तूर में -11, स्कर्दू में -9, कोयटा, कालाम और गोबस में -6 की सर्दी रिकॉर्ड की गई। हुंजा, बकरोड, ज़ियारत और किल्लात में भी -5 की कड़ाकेदार सर्दी है। पंजाब के शहरों में भी मौसम सरमा उरूज पर। कराची में भी यख बस्ता हवाएं चल पड़ी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई की है। आइस फेस्टिवल के साथ आज 9 बजे अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज़।